बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम में मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग ना मैंने सुबह सुबह मतलब सांझरे से स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि हैदर के जो है उसे ट्यूशन के लिए लेट तक स्कूल में रुकना पड़ता है, तो उसके लिए लंच बॉक्स भी बनाना है और नाश्ता भी बनाना है, उनकी तैयारी भी करवानी है और चाचू का भी नाश्ता भेजना होता है। तो इस टाइम ना मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी, तो मैंने किचन साफ़ करने से पहले ना आलू जो है वो सुबह सुबह ही तड़के तड़के बॉयल कर लिए थे। तो उसके बाद ना हैदर नादिली के लिए मैं बनाऊंगी आज पराठे, और चाचू के लिए कल भी मैंने पराठा ही बना के भेजा था, तो आज मैंने कहा कि नाश्ते में ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाए। अंडे लाने का मंगवाने का टाइम नहीं था, तो मैंने भिंडियाँ जो हमने कल मंगवाई थी तो वही मैंने कट कर ली। अच्छा, प्रॉब्लम आज ये थी ना कि अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, उनकी शुगर भी बहुत ज़्यादा जो है ना हाई लेवल पे चल रही है, क्योंकि उनकी मेडिसिन आजकल ख़त्म है। तो इस वजह से ना घर में थोड़ा-सा मिसबैलेंस हो रखा है, लेकिन इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करवाएँगे अम्मी की भी। और अभी जी मैंने फटाफट से ना थोड़ी-सी भिंडियाँ कट करी थी, और ऑयल जो है ना वो मुझसे ज़्यादा हो गया, और अम्मी देख रहे थे ना जब एडिटिंग कर रही हूँ मैं, तो कहते कि इन्नियां को भिंडियाँ वास्ते इन्ना बड़ा ऑयल। तो मैं आपको बता दूँ कि भिंडियाँ तलने के बाद मैंने ना ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि अभी मैं थोड़ी-सी बनाई थी, बाकी अभी पड़ी हैं, तो वो दोपहर को बनाऊँगी तो मैं उनमें जो है ना वो ऑयल डाल लूँगी, यही सोचा था मैंने। हुआ क्या ना कि मुझे दिख नहीं रहा था, और इस वक़्त मैं थी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में, मैं सच बता रही हूँ आपको। अभी मुझे ये न जो है सालन तैयार करके वो रखना था, फिर पराठा बनाना था, चाचू का नाश्ता भेजना था, फिर जो है स्टफिंग तैयार करनी थी, हैदर नादिली के लिए पराठे बनाने थे, तो काफ़ी सारा काम जो है ना वो अभी मेरा पड़ा था। तो इसलिए अब भागम-भाग चल रही थी इस वक़्त किचन में, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, सच बता रही हूँ। आज मैं प्रेशर कुकर बनी हुई थी। ते ਹੁਣ जी कोहली जी ने सालन की मैं रेसिपी तो उनकी दसा, पर जो है ना सिंपली मैंने बस भिंडियाँ तड़क के उनमें बाद में प्याज डाले, मसाले डाले, और टमाटर मैंने आज डाले ही नहीं, क्योंकि मुझे होश ही नहीं था टमाटर डालने हैं या नहीं डालना, कब डालना है, मुझे कुछ होश नहीं था। आलू बॉयल करने रखे, साथ-साथ मैंने जो है ना किचन की सफाई कर ली। सफाई करके मैंने पहले भिंडियाँ कट करके उन्हें फ्राई होने के लिए रखा है, और साथ-साथ मैं प्याज़ कट कर रही थी। भिंडियाँ फ्राई हो गई तो मैंने उनमें प्याज़ डाल दिए हैं। अब इन्हें उल्टाऊँगी, पलटाऊँगी, सलटाऊँगी, और अच्छे से ना प्याज़ भी फ्राई कर लेंगे। और साथ ही जो है ना मैं पराठों की भी तैयारी कर रही थी। वो आलू जो है वो बॉयल हो चुके हैं, वो मैंने ठंडे कर लिए। अभी मैं उन्हें छीलूँगी, उन्हें ग्रेट करूँगी, क्योंकि थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं अब तक ना, तो ये मैशर से या फोक वगैरह या हाथों से ये मैश होने वाले थे नहीं, इनकी नीयत बिगड़ चुकी थी। तो मैंने कहा कि इन्हें मैं रगड़ लेती हूँ, कद्दूकस कर लेती हूँ, तो ये हो जाएँगे। तो मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया था, और साथ ही जो मैंने ना रात को बनाया था मोज़रेला चीज़, उसकी जो है ना रेसिपी फिर नहीं ले सकी, क्योंकि उस वक़्त जो है ना मैं ऐवे ही मैं ट्राई कर रही थी, और मैंने अम्मी से पूछा कि कैसे-कैसे बनाना है, तो अम्मी ने कहा बना रही हो? मैंने कहा जी बना रही हूँ। अच्छा जी, आलू छील लिए थोड़ी-सी, मैं फ़िलहाल मतलब सिर्फ़ हैदर नादिली के जो है ना नाश्ते के लिए और लंच बॉक्स के लिए ही बनाऊँगी, और जो है ना चाचू के लिए नाश्ता जो है वही तैयार करूँगी। हमारे लिए, हम तीनों के लिए, मतलब मेरे लिए, अब्बा जी के लिए और अम्मी के लिए मैं बाद में बनाऊँगी। भाई आज जो है ना वो लाहौर गए हुए हैं किसी दोस्त से मिलने के लिए, उनका कुछ काम था वहाँ पे, तो वो इसलिए लाहौर चले गए हैं, और अब हम तीन जो है ना घर पे थे, तो मैंने कहा कि असां केड़ा किते जाना है, मैं बाद च बना लांगी। अच्छा जी, मसाले डाल के भी उन्हें ना अच्छे से भून लिया, और उन्होंने ना मैंने थोड़ा-थोड़ा सिम सिम, मतलब बहुत ज़्यादा सिम नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने रखे हुए हैं भिंडियों को, और साथ-साथ मैं ना आलू को ग्रेट कर रही थी। अच्छा, अगर ठंडे हो जाए ना आलू, अगर समोसे बनाने हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो ठंडे भी चल जाएँगे, लेकिन अगर आपने पराठे वगैरह बनाने हैं तो इतने मोटे-मोटे उनमें टुकड़े रह जाते हैं, चाहे जितना भी मैश कर लो आप। तो ये ग्रेट करना ना काफ़ी ईज़ी ऑप्शन हो जाता है। सालन हो गया तो मैंने वो उतार दिया था। अभी जो है ना आलू मैं ग्रेट हो गए, और अभी मैं कर रही थी चीज़ ग्रेट, ये मैं बारीक साइड से करूँगी ताकि ये ईज़ी हो जाए। अच्छा जी, आज ना अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं भूल गई आप लोगों से कहना। आप लोगों ने अम्मी के लिए दुआएँ करनी है, और बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज करने हैं अम्मी के लिए, ताकि वो पढ़ें और फ्रेश हो जाएँ, और कल की वीडियो में वो आपसे ढेर सारी बातें करें फ्रेश।
और अम्मी का काम जो है वो मैं कर देती हूँ, वो ये है कि नीना वकार आंटी जो है, मैं नीना आंटी से कहना चाहूँगी कि आपने मैसेज ज़रूर 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 करना है। अच्छा, ये मोज़रेला चीज़ ना मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ किया हुआ था, तो इस वक्त ये ना ग्रेट होने के बजाय टूट ज़्यादा रहा था, क्योंकि मैंने इसे कोई फॉर्म तो दिया नहीं था, ना ही मैंने पॉलीथीन में लपेटा था। मैंने एज इट इज़ इसे उठा के ना मतलब कटोरी में रख के तो फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि उस वक्त किचन समेटने में मैं काफ़ी ज़्यादा रुझ गई थी। तो मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मैं बाद में इसे लेमन करूँ या नहीं। तो ये टूट रहा था बहुत ज़्यादा, जो इसके एक्स्ट्रा पीसेस थे ना इधर उधर, वो टूट रहे थे। अच्छा जी, चीज़ भी क्रश हो गया, ग्रेट हो गया, और उसके बाद मैं आलू में ना मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़े-थोड़े मसाले सारे मैं ऐड कर रही थी, और फ़्लो में ना हल्दी आ गई फ्लेम में। मैंने कहा, हैं हल्दी? नहीं, नहीं हल्दी नहीं डालनी है। मैंने उसे वापस डब्बे में पटका, और धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक, थोड़ा-सा हांडी मसाला बस, और एक हरी मिर्च, सिर्फ़ एक हरी मिर्च, क्योंकि आज मेरे पास धनिया, पुदीना कट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने सिर्फ़ एक हरी मिर्च जो है वो कट करी, और मैंने वो स्टफिंग में डाल दी। मसालों को अच्छे से मिक्स किया। पराठे बेल के एक परत मैं बेल लूँगी, और दूसरी जो है ना उस पर पहले डालेंगे आलू, जो भी मसाला हमने बनाया, स्टफिंग जो हमने बनाई है वो मसाला डालेंगे, ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीज़, और दूसरी परत रख के ना तो फिर मैं इसे बंद कर दूँगी। अच्छा, मैं ना स्टफिंग वाले पराठे ऐसे बनाती हूँ, और मुझसे ऐसे ही अच्छे बनते हैं। अम्मी जो हैं वो बनाती हैं एक सिंगल पेड़े वाला ना पराठा, और अम्मी का बहुत अच्छा बनता है, और मुझसे वो हैंडल नहीं होता। मुझसे हर बार वो फट जाता है पराठा, और एक बार सिर्फ लाइफ में अब तक आप सोच लें कि मैं पिछले 3 से 4 सालों से जो है ना कुकिंग ट्राई कर रही हूँ। मतलब थोड़ी बहुत 2 साल ही हुए हैं मतलब प्रॉपर कुकिंग फील्ड में आए हुए, लेकिन थोड़ी बहुत कुकिंग तो मैंने स्टार्ट की हुई थी। पहले मैं करती थी थोड़ी बहुत, रेसिपी कोई अच्छी लगी, कोई क्विक सी हुई, जो एवं घर में चीज़ें मिल गई तो वो ट्राई कर ली, तो यही चीज़ थी। लेकिन प्रॉपर कुकिंग में इंटरेस्ट लेना मैंने ये कुछ ही टाइम से शुरू किया। तो मैंने इतनी बार पराठे बनाए, लेकिन वो सिंगल बेड़े वाला पराठा सिर्फ एक बार बना था, और वो भी अम्मी पास बैठे हुए थे और मुझे कंप्लीट गाइड कर रहे थे। अब मुझे पता भी है कि कैसे बनाती हैं, मैं ट्राई भी वैसे करती हूँ, लेकिन बनते कभी परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये पराठे कभी मेरे ना तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, मतलब कि होता है ना ये फट गया, स्टफिंग बाहर आ गई, नहीं होता, बहुत अच्छे बन जाते हैं, ज़बरदस्त बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी ना हैदर नादिली जो है ना वो चाचू का नाश्ता लेके गए थे, और मैंने टाइम देखा तो 7 बज गए थे, मतलब 1 मिनट बचा था, 6:59 थे इस टाइम पे। तो हैदर जो है ना वो आया, और उसने कहा कि जो है मैं जा रहा हूँ, मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। और वो ऐसे बहुत शुक्रिया, मैं नहीं करना नाश्ता, रहने दो तुसी। अच्छा, फिर मैंने टाइम देखा तो मतलब 7 बज गए, और उसे पैदल चल के जाना था, बाइक वगैरह पे तो जा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कल जो है वो बाइक की चाबी गुमा दी है, तो वो जा भी नहीं सकता। डायरेक्ट भाई ने की है, लेकिन अब वो रिस्की काम हो गया, तो बाइक पे नहीं जा सकता था। एक बार पहले से काफ़ी लेट हो गई थी, तो वो बाइक पे चला गया था। बाइक वाला भी ऑप्शन था नहीं, तो वो ऐसे ही ना चला गया। तो मुझे बड़ी टेंशन, और अम्मी को मुझसे भी ज़्यादा टेंशन। मैं नहीं उठी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरे मुंडे ने लेट करा देती, मेरा पुत्र बगैर नाश्ते तो चला गया। और वो ना काफ़ी ज़्यादा हमने इस टाइम पे प्रेशराइज हो गए थे। प्रेशराइज की कहना तुसी इन शॉर्ट कह सकते हो कि मेरे वारंट निकल गए सन, क्योंकि फिर ऑफ कोर्स टेंशन तो हो जाती है कि उसने सुबह से शाम तक वहाँ रहना है, पढ़ना है, और पूरा दिन एनर्जी डाउन, तो क्या कैसे करेगा। तो हमें यही टेंशन थी कि नाश्ता उसको किसी तरह उस तक पहुँचा दें। तो फिर हमने अब्बा जी को उठाया, उन्हें जगाया, और कहा कि आप नादेली के साथ हो चलें, और हैदर का जो है ना नाश्ता उसे दे दें, वो जब उसे टाइम मिलेगा वो कर लेगा, या रिसेस में खा लेगा कुछ ना कुछ। तो चलें, मतलब बिल्कुल ना होने से तो बहुत बेटर है। तो नादेली बिगड़ गया, नहीं जी मैंने बाबा के साथ नहीं जाना। मैंने कहा नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। तो वो बार बार कह रहा था नहीं मुझे देर हो जानी है, नहीं मुझे देर हो जानी है। अच्छा, नादेली को ना ये पराठा बड़ा पसंद आ रहा था। आप भी ए जेड़ा विचों हिस्सा क्रिस्पी है ना, ए मैनू दें। तो मैंने यही पराठा जो है ना मैंने नादेली को दे दिया, और नादेली माशाल्लाह शौक से खा रहा था। और जो पहले वाला पराठा वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो मैंने वो लंच बॉक्स में डाल के तो अब्बा जी को दे दिया। और नादेली के जाने के बाद अब्बा जी गए, और जो है ना नाश्ता हैदर को दे के आ गए थे, और उसकी जो है पॉकेट मनी भी, वो आज पैसे भी नहीं लेके गया। अच्छा जी, अभी नाश्ता वगैरह हो गया, सब फ्रेश थे, अभी ना थोड़ा सा मूड ओके करने के लिए तो अम्मी ने कहा कि सबके लिए चाय बना लो। लेकिन आज ना मेरा चाय का पीने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं था, पता नहीं क्यों। मेरा ऐसे हो रहा था नहीं चाय तो पीनी ही नहीं। मैंने ना सुबह पिया, ना ही मैंने दोपहर में चाय पिया, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, चाय अभी मैंने रखी थी, तो अम्मी ने कहा कि चाय भी बना लो, चाय के साथ ना निमकियाँ बना लो, मतलब जो नमकीन मैं बनाती हूँ ना
करेले वाली। मम्मी ने कहा कि वो बना लो थोड़ी सी। तो मैंने कहा कि जी मैदा तो गूंदा हुआ रखा है, क्योंकि कल मैंने हैदर के लिए लंच बॉक्स के लिए बनाए थे समोसे, तो बाकी जो थी ना डो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और ये मैंने निकाली थी अपने पिज़्ज़ा के लिए कि मैं रोटी पिज़्ज़ा बनाऊंगी। लेकिन अम्मी ने कहा कि निमकियाँ बना दो, तो मैंने कहा जी निमकियाँ बना लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी डो अभी, तो मैंने इसके ना छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी बॉल, क्योंकि ये फिर फ्राई पैन से भी बाहर जा रही होती है। फ्राइंग पैन से जब बाहर निकलती है ना, तो फिर वो पकती नहीं है, वो सिर्फ जलती है। तो मैंने ना छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई थी ताकि छोटी सी रोटी बने और छोटी छोटी सी निमकी बने। ये सारी छोटी नैनो साइज़ की पेड़ियाँ बना के तो इन्हें थोड़ी देर से सेट किया। तब तक जो है ना चाय को मैंने ढक के रख दिया था। अभी एक बॉयल से आना बाकी था, तो मैंने कहा कि ये निमकी फ्राई होते ही ना मैं साथ में जो है ना वो कर लूँगी, तो मैं ना गर्म कर लूँगी चाय। अच्छा, ये जो निमकियाँ हैं ना, ये मैं सच बताऊँ आपको, मैंने ये ना पता नहीं हम ना शो देख रहे थे कुछ दिन पहले, पता नहीं लाफ्टर शेफ्स था या मास्टर शेफ्स था, कुछ शेफ्स करके शो था, मुझे अभी याद नहीं है कौन सा वाला था। तो उसमें हमने ये निमकी देखी थी, मतलब करेले की शेप में, और इसका नाम पता नहीं चंपाकली निमकी समथिंग ऐसा ही कुछ था। तो मुझे ना ये नाम मतलब थोड़ा सा फ़नी लग रहा था, लेकिन जब ये निमकी की मैंने शक्ल देखी तो मुझे ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने कहा कि जी ये तो मैंने बनानी है, और ये मैंने बनाई भी थी और तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था काफ़ी पुराने व्लॉग में, मतलब शायद रमज़ान या प्री रमज़ान व्लॉग होंगे, पिछले साल के व्लॉग्स में शायद होगा। तो मुझे ना ये पसंद है, और मुझसे ज़्यादा मम्मी को पसंद है, और वो अक्सर जो है ना वो चाय के साथ कहते हैं थोड़ा जब मैदा है काटते थोड़ी जी निमकियाँ डालते तो चल पुत्र दो ही बना दे। लेकिन मैं फ्राइंग चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कम ही देती हूँ मम्मी को। आप लोगों को पता ही है उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, लेकिन आज अब्बा जी थे तो उन्होंने कहा कि चलो बना दो, कोई मसला नहीं है, मैं शाम तक दवाई ले आऊँगा। जबकि दवाई अम्मी की ख़त्म है, और इस टाइम पे तो उन्हें जितना हो सके उतना परहेज़ करना चाहिए। लेकिन अब्बा जी की शय मिल गई और अम्मी ने कहा कि पुत्र बना देना, वेख हुण तेरे अब्बू ने भी खा लिया था। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है बना देती हूँ, ये चीज़ भी है चलें खा लेंगे। और वो अलग बात है अम्मी को मिली बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अब्बा जी और नादेली साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने हिस्सा बाँटा अपना, और अम्मी सिर्फ टेस्ट की, और बाकी जो है ना उन दोनों बाप बेटे ने बाँट ली। और मैं तो सिर्फ बनाने और अंदर भेजने में बिज़ी थी, ले जाएँ या फिर मैं जाके दे रही थी। अच्छा जी, रोटी बना ली, उसे जो है ना सेंटर से, मतलब किनारे बिल्कुल सारे अवॉइड करने और सेंटर में जो है ना स्ट्रेट कट्स लगाने, और फिर उसे रोल कर लेना है। और ये आपने टेंशन नहीं लेनी ये खुलेगा कैसे, ये करेला इसका प्रॉपर नहीं बना। ये जब आपने कट्स प्रॉपर लगाए होंगे ना, तो ये फ्राई होते होते ये खुद ही, ये देखें आप कितना प्यारा पेटल फॉर्म इसका आ गया, और इतनी मज़े की लगती है फ्राई होके, जो मज़े की लगती है, लेकिन जो है ना शक्ल इसकी बड़ी अच्छी लग रही होती है। ये देखें कितनी प्यारी। अच्छा जी, उनमें थोड़ी जी जो है ना ब्रेक लेके आई है, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा था ये देख देख के, और मुझे ये बड़ी पसंद है। अच्छा, इसकी डो कैसे बनाने हैं, सिंपली जैसे भी आप समोसे के लिए या पूरी के लिए बनाती हैं वैसे ही डो बना लें। मैंने थोड़ी सी नरम रखी थी, क्योंकि एक्चुअली नरम हो गई थी, फ्रिज से जब बाहर निकाले तो उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर जो था, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये मॉइस्ट हो गई थी। लेकिन डो मैंने समोसों के लिए बनाई थी तो नमक इसमें था। अगर आप स्पेशली ये निमकी ट्राई करना चाहती हैं तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन और नमक की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल कड़वा नहीं लेकिन थोड़ी सी हो, नमक का टेस्ट आए, इतना सा आपने रखना है सॉल्टी। और इस तरह से आप इसे फ्राई करें, छोटी छोटी इसे रोटियां बनाएं, कट लगाएं, इसे रोल करें, फ्राई करें और नोश फरमाएं। और ये बहुत मज़े की लगती है, हमें नहीं, मेरी अम्मी ने पसंद, बहुत मज़े की लगती है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छा, वैसे इसकी रेसिपी तो मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ, और अगर मतलब हैदर जैसा कोई बच्चा है आपके घर में जिसे कि फ्राइंग चीज़ें ज़्यादा पसंद है, फ्राइड चीज़ें, तो आपने सीधी अगर आप नमक पारे भी बना देंगे ना अच्छे कट लगा के बस लंबे लंबे तो वो भी खा लेता है, हैदर को बहुत पसंद है ये। और इस टाइम पे हैदर घर पे था नहीं, तो मैं उसे मिस कर रही थी कि हैदर होता तो उसने तो मतलब जो अब्बा जी और नादेली ने चख लिया ना वो चखने भी नहीं देनी थी। अच्छा, ये दूसरी निमकी बनाने में ना ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने ये जो है ना इस क्लिप के बाद मैंने ये फ्राइंग पैन उठा लिया था, और फिर मैं इसे हल्का हल्का बस ऑयल निकाल के मतलब ऊपर सिर्फ डाल रही थी, और ऑयल इतना गर्म था कि इसे कलर भी आ गया और ये प्रॉपर पक भी गई थी। सिवाय इस एज के, तो मैंने ये एज जो है ना वो थोड़ा सा डिप करके रखा ऑयल में, और बाकी जो है ना वो निमकी उठा ली थी, और ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। अच्छा, इसे क्रिस्प देना है हमने, क्रस्ट नहीं देना। अगर हम इसे मतलब बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे इसे फ्राई करेंगे ना कि ये
समोसे की तरह हो जाए, तो ये समोसे की तरह बिल्कुल नहीं होगी, ये क्रस्टी हो जाएगी। समोसा होता है खस्ता, इसे खस्ता रखने के लिए आपने इससे ऑयल डाल के ना इसे हल्का-हल्का फ्राई करना है और मीडियम टू लो होनी चाहिए, इंतहाई लो फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अच्छा, निमकियाँ फ्राई हो गई और साथ में जो चाय है ना, वो मैंने चूल्हे पे थोड़ा-सा इतनी सी गैस थी कि एक बॉयल आ गया, उसे ढक के मैंने रखा और बॉयल आते ही मैंने निमकियाँ रखी प्लेट में और जो है ना चाय साथ में सर्व करके अम्मी को दी। मैंने अम्मी तक पहुँचाई, लेकिन अम्मी को मिली नहीं निमकियाँ, अम्मी को सिर्फ़ चाय पे गुज़ारा करना पड़ा। और बाद में मुझे कह रहे थे तू जेड़े 2 बंदे बहा के गई थी उन्होंने दोवां ने खा ले, मैंने तो लभे नहीं। मैंने कहा जी मैंने आपको दी थी, आप पहले खा लेते। अभी इसमें मेरा तो कोई गुनाह है नहीं। लेकिन मैं सच बताऊँ आप लोगों को, अब्बा जी इस तरह दाल लगाते हैं कि अम्मी के नाम पे सब कुछ बनता है, लेकिन खा ये बाप बेटा जाते हैं। और ये आप देखें कितनी खस्ता, कितनी क्रिस्पी ये बनी है। अगर ये क्रस्टी होती ना तो ये टूटती नहीं और ये हाथ में चुभ के ज़ख्म कर देती, ये इतनी सख्त हो अगर ज़्यादा जो है ना लो फ्लेम पे कुक किया जाए तो। बस ये आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। कल इंशाल्लाह अम्मी की मुलाकात भी करवाएंगे, ढेर सारी बातें भी करेंगे और आपको उसके साथ बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा व्लॉग मेरी गारंटी है कि मैं शेयर करूँगी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।